दीमक। अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर किसी लकड़ी में दीमक लग जाए तो वो उसे खोखला कर देती है। दीमक तो रियल लाइफ में दीमक का एक वर्चुअल नेम है, राजनीति। समझ नहीं आया? ये वीडियो देखो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लोगों से जुड़े कुछ और सवाल। एक तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स परेशान हैं, उसको लेकर स्कूल खोलने कॉलेज खोलने को लेकर आपकी सोच क्या है? और दूसरा, उनकी जो फीस जा रही है सर, उसको लेके वो लोग बहुत परेशान है कि अभी स्कूल खुला भी नहीं है, ट्यूशन फीस या ट्रांसपोर्टेशन फीस वो भी देनी पड़ रही है उन लोगों को। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कोई भी स्कूल कॉलेजेस अभी फीस नहीं मांग रहे हैं और कोई मांगेगा भी नहीं। हाँ, ये जरूर है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में वहाँ पे जो शिक्षक हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनको वेतन देने की समस्या उनके पास भी होगी। लेकिन हम लोगों ने सभी से अपील की है कि अपनी पिछली बचत से अभी वेतन मानदेय दीजिए और बाद में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी इस प्रकार की स्थिति नहीं। हाँ, रही बात बच्चों के पठन पाठन की बात, तो ऑनलाइन कोर्सेज बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में हमारी ये निरंतर आगे बढ़ रही है। और मैं आभारी हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने 12 ऐसे चैनल प्रारंभ किए हैं जिसमें हर क्लास के बच्चे के लिए एक नए पाठ्यक्रम के साथ वे लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी अलग अलग क्लासेस के लिए उस प्रकार का पाठ्यक्रम और उस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई है। फिलहाल ऑनलाइन पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है। हम लोग इस जून के अंदर इसको लेकर के व्यापक कार्य योजना एक तैयार करेंगे कि जुलाई से हम स्कूलों को, कॉलेजेस को कैसे और किस रूप में खोल सकते हैं। क्योंकि बड़े बच्चों के लिए उतनी समस्या नहीं, लेकिन बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए छोटे बच्चों के लिए समस्या होगी, चैलेंज होगा कि कोरोना संक्रमण को भी रोकना है और उन बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था कैसे हम कर सकते हैं। इसको लेकर के हम लोग इस समय व्यापक कार्य योजना हमारी तैयार हो रही है। जब बनेगी अवश्य हम लोग आप लोगों को भी इससे अवगत कराएंगे। कैसा था? अच्छा लगा? अब अपनी जिंदगी का 1 मिनट पीछे करते हैं। मैंने क्या कहा था? दीमक रियल लाइफ में वर्चुअल नेम है राजनीति। क्या पूछा था रिपोर्टर ने? रिपोर्टर ने सिंपल सा सवाल पूछा, सर मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं पेरेंट्स की कि स्कूल्स लॉकडाउन में भी फीस मांग रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि फीस जमा कीजिए वरना आपके बच्चों को स्कूल से एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सिंपल सा सवाल, सिंपल जवाब होना चाहिए था। जवाब क्या मिला? हमारे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। मजाक है? आपको पता है ऐसा हुए? ऐसा है? नहीं है? अपने आसपास के लोगों से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, आप स्कूल में हो क्या उनसे स्कूल फीस मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? ये साफ साफ पर एक झूठ है कि स्कूल फीस नहीं मांग रहे। स्कूल फीस मांग रहे हैं। स्कूल को फीस मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? पहली बात तो आप मेरे को बताओ, जो टीचर स्कूल पे डिपेंडेंट है, स्कूल से कमाता है, स्कूल से उसका घर चलता है, स्कूल उसे सैलरी नहीं देगा तो फिर उसका घर कैसे चलेगा? बात सही है? कोई भी, ध्यान दो, कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोफेशन को जब चलाता है तो वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट होती है, वो हमेशा प्रॉफिट में से निकालता है, अपने पास से कभी नहीं देता। जैसे कि हमारी सरकार ने भी कहा, क्या जो पिछली बचत है उसमें से निकाल के दीजिए वेतन। ऐसा भारत में सिस्टम नहीं है। ग्राउंड लेवल की सच्चाई देखो, कतई भी नहीं है। सिंपल सा सवाल था कि भैया आप फीस स्कूल मांग रहे हैं तो इसका क्या इलाज है? तो क्या जवाब मिला? ऐसा हमारे राज्य में कतई भी नहीं हो रहा है। क्या ऐसा कुछ?
एक मिनट, एक वीडियो और देख लेते हैं, देखो। जगह ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि हमें पेरेंट्स ने ये सवाल भेजा था इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसी में बस जोड़ दे रहा हूँ कि अगर किसी को कोई स्कूल भेजता है फीस देने के लिए मैसेज, तो पेरेंट क्या करें? फीस न दें, आपसे, पुलिस से, किसी से शिकायत करें, क्या करें? अभी कुछ नहीं करना है। जब सरकार स्वयं इसके बारे में चिंतित है तो किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उस प्रकार का एक्ट भी अपना बनाया हुआ है। कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और इस समय हम लोगों ने स्वयं ही इस चीज को डिफर करने के लिए कहा है, इसलिए कहीं कोई ये समस्या नहीं है। अब बताओ क्या पूछा रिपोर्टर ने? पूछा मान लो सर कोई स्कूल फीस मांग रहा है, एज पर यू कोई नहीं मांग रहा, मान लेते हैं कोई मांग रहा है, तब पेरेंट्स क्या करें? क्या मिला आंसर? ऐसा हो ही नहीं रहा। वाह वाह भाई वाह! ऐसा है क्या? खुद सोचो, ऐसा आपके आसपास है क्या? ऐसा कतई नहीं है। तो भैया राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें एक बार लग गई वो खोखला हो जाना है। परफेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपको कभी नहीं मिला जाएगा। जो सवाल है उसका तो एग्जैक्टली कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। पूछा ये था बस कि मान लो अगर किसी पेरेंट्स को फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है तो वो कहां कंप्लेन करे? तो कंप्लेन कहीं ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि ऐसा कोई कहेगा ही नहीं। तो ऐसा होगा क्या कि कोई कहेगा ही नहीं? सोचो जरा। बहुत बढ़िया। तो भैया ये तो बात है राजनीति को साइड में करते हैं और अपने व्यू पॉइंट्स पर आ जाते हैं। भैया अगर स्कूल फीस मांग रहे हैं उनसे केवल आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया थोड़ा डिले कर लें, क्योंकि हमारा भी काम धंधा अभी नहीं चल रहा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे। क्या मेन पॉइंट था जो उन्होंने ना चाहते हुए भी बता दिया? वो ये पॉइंट था कि भैया जुलाई में स्कूल्स ओपनिंग की प्रक्रिया हो सकती है और उसमें ये हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ना बुलाया जाए। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ना बुलाया जाए, केवल 8 से लेके 12 तक के बच्चों को बुलाया जाए। और बाकी जो स्कूल ओपनिंग की जो पुख्ता खबर थी, जो सबूत थे, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां लिंक दिया हुआ है, आप जाइए देखिए उस वीडियो को, आपको और जानकारी होगी। और बेसिक बात यह है कि भैया स्कूल जो है 1 से 15 जुलाई तक के तो पेपर ही हैं, तो भूल जाओ, अगस्त में ही खुलेंगे। क्लियर हो गई बात? वीडियो अच्छी लगी है, अभी भी देख रहे हो, लाइक कर दो, बेकार लगी डिसलाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो।